ध्यान मुद्रा में कमर सीधी, दोनों नेत्रों को कोमलता के साथ बंद। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओपनिंग आई विद फेस मसाज बोथ हैंड। दोनों हथेली की मसाज करते हुए दोनों नेत्रों को आप खोल दीजिए। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी को। पहली बात आप सभी ध्यान देंगे, मेरे विषय से जुड़ी हुई है। एक बात को डेली नहीं बताया जाता प्रशिक्षण में। आपको 2 पोजीशन बैठने के लिए दी जाती है योग शिक्षकों को। ये तो आप बैठिए पद्मासन में या फिर आप बैठिए वज्रासन में। सुखासन में भी आपके लिए बैठना लागू नहीं है। पद्मासन आपको पता है कैसे लगाया जाता है। ये सुखासन है हमारा। ये राइट लेग को उठाते हुए लेफ्ट लेग की थाई पर आप उसका ऐसे रखोगे। नीचे वाला पैर आपका अंदर रहेगा, ये सामने से दिखाई नहीं देगा। ये आपका पद्मासन है। आप इसमें ही ज्यादा से ज्यादा बैठने का प्रयास करें। ये शिक्षकों की एक है प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं। शिक्षकों का बैठने का तरीका यही होता है। अब मैं बैठने लगूं ऐसे, शिक्षक योगा वाले थोड़ा सी बैठते, वैसे नहीं बैठ सकते। या वैसे करके बैठने लगूं, ये तरीका शिक्षकों का नहीं होता। शिक्षकों के लिए मेरुदंड को सीधा रख के बैठना होता है। ये पद्मासन। सीधासन में बैठने अच्छी बात है, लेकिन पद्मासन में तो बैठने का प्रयास करें। और दूसरा है आपका वज्रासन, उसमें आप बैठिए। ये मूल जानकारी है, उसको आप हमेशा याद रखना। आप कहीं भी जाए, किसी भी प्रोग्राम में योग के जाए, हम कहीं पब्लिसिटी में बैठे हुए हैं या किसी स्टूडेंट के, किसी विद्यालय, किसी योग के प्रोग्राम में बैठे हुए, तो आप बैठिए वज्रासन में। और यदि हम किसी को 2 शब्द योग के बारे में कह रहे हैं बैठ करके, तो आप पद्मासन में बैठ करके 2 शब्दों को सामने वालों को बताएंगे। तो आपका मेरुदंड सीधा रहेगा, ज्ञान चक्षु, आज्ञा चक्र, ये आपका क्या है, बिल्कुल नॉर्मल कुंडली जागृत रहेगी। आप इसीलिए बार बार बोला जाता है कि पद्मासन में ही बैठने का अभ्यास करें। ये क्या है, एक बेस है। मानो हमने योग सीख लिया और योग सीखने के बाद में तरीका हमने बैठने का नहीं सीखा, तो फिर वो सारा योग बेकार है। ये चीजें हमें ध्यान देने वाली चीजें हैं। आप सब शिक्षित है, पढ़े लिखे हो आप सब, और ये है प्रशिक्षण। ये शिक्षा नहीं है, प्रशिक्षण है। शिक्षा तो आप ऑलरेडी ले चुके, सब 10th 12th पास है, कोई फैले नहीं।
ग्रेजुएशन भी है, बीए बीएससी बीएड भी है, तो आप लोग सब शिक्षित है। यहाँ तो आपका प्रशिक्षण चल रहा है, तरीका आपको बताया जा रहा है करने का कि कैसे इसको करना है। तो एक बात डेली ये बोलनी ना पड़े, बस एक ही बात आपको बोली जाएगी, योग मुद्रा में आप बैठे, तो ये योग मुद्रा है, आप इसमें बैठने का प्रयास करें और कहीं भी हम जाए तो शीश में बैठने का प्रयास करें। इतनी बात तो आपको, ये मूल जानकारी थी जो मैंने आपको बताई, और ये जानकारी हम याद नहीं रख पाते और न ही इसको शिक्षक फॉलो करता। तो इस चीज को आप याद रखें कि हम सुखासन पे ना बैठ करके पद्मासन में बैठे हम, तो यही हमारा पूरा कर्म माना जाएगा। चलिए अपने स्थान पर आप खड़े हो जाइए। अब खड़े होने का तरीका क्या है, दोनों पैरों का ऐसे मोड़िए। वज्रासन में बैठना आपको बताया था, यस। कुछ लोग कितने खड़े हुए, आप देखिए वज्रासन में बैठने का तरीका क्या है। मैं ऐसे बैठा था सुखासन में, पद्मासन लगा के, तो मैंने क्या किया, सुखासन, ये दोनों पैरों को ऐसे मिलाया और ऐसे नीचे की ओर लेकेगा और ऐसे 2 सेकंड में वज्रासन में बैठे। कुछ लोग ऐसे खड़े होकर बैठ गए, ये तरीका है। समय कम काम ज्यादा योग में होता है ऐसा। तो इस पोजीशन में बैठते हुए हमें दोनों हाथ सामने, पहले एक पैर को आप ऐसे निकालिए सामने, फिर दोनों हाथों को ये हम सामने खड़े हो जाएंगे। ये तरीका है बैठने का भी, यही तरीका होता है, घुटनों को नीचे हम बैठते हैं। आज हम करें इसी क्रम में देंगे सूर्य नमस्कार, पूर्ण विधि से सूर्य नमस्कार आपको सीखनी है। तो समस्थिति में मैट के 1/3 भाग पर आप खड़े हो जाइए, ताकि प्रॉपर पीछे हम पैर को खोले तो वो मैट से बाहर ना निकले। इतनी दूरी आप लेकिन मैट से आप बाहर ना जाए। दोनों पैरों को मिलाइए, ऐसे समस्थिति में खड़े होंगे हम, ये पोजीशन। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर से लेके आएंगे, अनाहत चक्र पर ऐसे हथेली को रखिए, ये पोजीशन। नमस्कार, आसन या प्रणाम स्थिति। मेरे साथ साथ मंत्र को बोलते हुए चलेंगे, मानसिक रूप से सभी सुने। ओम ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन्य सन्निविष्टा केयूरवान मकरवान कुंडलवान कृति हारी हिरण्यः वपुधर शंख चक्र है। ओम मित्राय नमः। 1 2 हस्तोत्थानासन, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। 3 पादहस्तासन। 4 अश्वासन, सामने देखिए। 5 दंडासन, सामने देखिएगा। 6 घुटनों को नीचे लाते हुए अष्टांग नमस्कार, कोहनी अंदर की ओर। 7 भुजंगासन। 8 माउंटेन पोज, जहां से पीछे की ओर अपनी बॉडी को खींचिए, हाथ 1 इंच नहीं हिलेंगे हमारे प्रतिमा जी। 9 उसी पैर को दोनों हाथों के बीच में खींचते हुए ले जाइए, अश्वासन। 10 पादहस्तासन। 11 हस्तोत्थानासन। 12 नमस्कार स्थिति। ओम रवि नमः। 1 2 हस्तोत्थानासन। 3 पादहस्तासन। 4 दूसरे पैर को बाहर निकालिए, सामने देखिएगा। 5 दंडासन। 6 अष्टांग नमस्कार, कोहनी अंदर की ओर, दोनों पैरों को मिला करके रखिए, हिप्स को ऊपर की ओर उठा करके रखनी है। 7 भुजंगासन। 8 माउंटेन पोज, पर्वतासन। 10 अश्वासन। 11
10 पादहस्तासन, 11 हस्त उत्तानासन, 12 नमस्कार स्थिति। ओम खगाय नमः। 1 2 हस्त उत्तानासन, 3 दोनों हाथ नीचे पादहस्तासन, 4 दूसरे पैर को पीछे निकालिए, 5 दंडासन, 6 घुटनों को सबसे पहले नीचे, अष्टांग नमस्कार कोहनी अंदर की ओर, 7 भुजंगासन, 8 माउंटेन पोज पर्वतासन पीछे की ओर बॉडी को खींचिए, 9 उसी पैर को सामने लाइए खींचते हुए, 10 दोनों पैरों को मिलाइए, मस्तक को घुटने से लगाइए, 11 हस्त उत्तानासन, 12 नमस्कार स्थिति। ओम सूर्याय नमः। 1 2 हस्त उत्तानासन, 3 पादहस्तासन, 4 दूसरे पैर को पीछे निकालिए, अश्व आसन, 5 दंडासन चतुरंगा, 6 अष्टांग नमस्कार कोहनी अंदर की ओर, मस्तक को जमीन से लगाइए, 7 भुजंगासन, 8 माउंटेन पोज पर्वतासन, 10 आश्वासन पुनः उसी पैर को खींचते हुए सामने लेके आइए, 10 पादहस्तासन, 11 हस्त उत्तानासन, 12 नमस्कार स्थिति। एक राउंड आप सभी को करना है, मैं काउंटिंग करूंगा, केवल सभी को देखना है। ओम अक्राय नमः। 1 2 हस्त उत्तानासन, 3 पादहस्तासन, 4 अश्वासन, 5 दंडासन सामने देखिए कमर सीधी, 6 घुटनों को सबसे पहले नीचे लेके आइए, अष्टांग नमस्कार कोहनी अंदर की ओर रहेगी, 7 भुजंगासन आगे की ओर किए भुजंगासन में, 8 माउंटेन पोज यहां से पीछे की ओर जाइए, 9 अश्वासन पुनः उसी पैर को खींचते हुए सामने लाइए, वेरी गुड, 10 दोनों पैरों को मिलाइए, पादहस्तासन, 11 दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाइए, हस्त उत्तानासन, 12 दोनों हाथों को नीचे की ओर रिलैक्स। ये आपका सूर्य नमस्कार की क्रिया थी। मधु जी आपने क्यों नहीं किया? सर पैर में चोट आ गई तो इसलिए पेन हो रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छा निर्णय लिया आपने, बैठ के देखा। अब हम इसमें लास्ट का मंत्र होता है जिसको बोलते हैं, वो था आह्वान मंत्र। भगवान सूर्य की हमने आराधना की, आह्वान किया उनसे। इसके बाद आता है फल श्रुति मंत्र जिसको बोलते हैं समायासना। दोनों हथेली को ज्वाइन करे, भगवान सूर्य नारायण से कोई त्रुटि इस सूर्य नमस्कार में रह जाती है तो वो हम प्रार्थना करके दूर करेंगे। ओम आदित्यस्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजं च जायते। ओम शांति शांति शांति। सूर्य नमस्कार का एक प्रकरण पूरा हुआ। किसी को कोई त्रुटि या कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं शिक्रम में।
सर ये जो जी बताइए। मंत्र जी मंत्र जो बोल रहे हैं तो ये भी सर एग्जाम में आएगा? एग्जाम में आते हैं यहाँ। तो सर ये लमसम वाला मंत्र जैसे वो क्षमाया याचना वो भी आएगा ना ऐसे? ओम नहीं सूर्याय ये नहीं नमः ये नहीं आएंगे, लेकिन मंत्र आते हैं। ओम सूर्याय नमः, रवे नमः, खगाय नमः, भानवे नमः, पूजने नमः, अग्राय नमः, 12 मंत्र आते हैं। डाल दूंगा मैं ग्रुप में, आज देख लीजिएगा। ठीक है सर। और कोई किसी का सवाल? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सब बड़े मेहनती है। आसनों का अभ्यास अब करते हैं। दोनों पैरों को लगभग 2.5 से 3 फीट खोलेंगे। त्रिकोण आसन का अभ्यास आप करेंगे। दोनों हाथ बाजू में, और यहां से लेफ्ट साइड ऐसे बेंड करेंगे। पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखिए, सीधी। हथेली की गहराई को देखिए। त्रिकोण आसन। 1 2 3 4 5 6। मधु जी चलना नहीं है। 7, होल्ड रखिए। 8 9 10, रिलैक्स। धीरे धीरे वापस। इसी क्रिया को लेफ्ट साइड प्रॉपर स्ट्रेट रखिए बॉडी को। देखिए मेरे दोनों पैर सीधे हैं और हाथ सीधे, त्रिकोणासन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। वापस आइए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। 3 बार लंबी गहरी श्वास का अभ्यास ले। दोनों पैरों को मिलाइए, हील्स को। ताड़ासन। हील्स को मिलाएंगे, पंजों को खुला रखिए। दोनों हाथ समित देते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाइए। फिंगर इंटरलॉक करें। दोनों हाथों को सीधा रखेंगे, गर्दन कमर सीधी। श्वास को लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे ऐसे। ताड़ासन। अधिक से अधिक प्रयास करें अपनी बॉडी को ऊपर की ओर खींचने का। 1, हिलना डुलना नहीं है। 2 3 4 5 6 7। धीरे धीरे वापस नीचे की ओर हाथों को लेकर आएंगे। तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथ फिंगर इंटरलॉक, ऊपर की ओर ग्रिप बना करके हथेली को खींचेंगे और यहां से लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। कुछ लोग आगे की ओर झुकते हैं। प्रॉपर स्ट्रेट रखिए और लेफ्ट साइड ऐसे बेंड करिए अपनी बॉडी को। केवल लेफ्ट साइड झुकेंगे हम, हाथ सीधे रहेंगे। क्षमतानुसार रुकने का अभ्यास करें। धीरे धीरे वापस श्वास को सामान्य कर ले। इसी क्रिया को दूसरी साइड करेंगे। श्वास को लेते हुए धीरे धीरे उठिए। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ पीछे। रिलैक्स। वृक्षासन, ट्री पोज। ये राइट लेग को सामने लेके आएंगे और लेफ्ट लेग को उठाते हुए हाइट के पास अंदर की ओर रखेंगे। कुछ लोग बाहर रख लेते हैं पैर को। हील घुटने के बीच में स्पेस नहीं होगा। दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाइए। सामान्य रखे, श्वास को सामने की ओर देखिएगा। बहुत अच्छा योगाभ्यास आप सब कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस इसी क्रिया को दूसरे पैर से करिएगा। हिलना डुलना नहीं है। एकाग्र भाव अपने अंदर लेके आइए। सामने देखना होता है। धीरे धीरे वापस। नटराज आसन।
ये पोजीशन लेंगे हम। ये राइट लेग को सामने आप सीधा रखे और लेफ्ट हैंड को आप ऐसे पीछे से उठाते हुए हिल्स के पास से ऐसे पकड़िए और राइट हैंड को आगे लाइए। ज्ञान मुद्रा बनाते हुए धीरे धीरे पैर को ऊपर की ओर खींचिए और सामने वाले हाथ को ऐसे देखिए ऐसे लेके कराइए। प्रयास करें अधिक से अधिक आगे की ओर झुकने का। हाथ को थोड़ा ऊपर की ओर उठा करके रखिए। धीरे धीरे वापस। इसी क्रिया को दूसरे पैर से करिएगा। धीरे धीरे पैर को पीछे की ओर खींचो मधु जी और सामने देखो। बहुत सुंदर। स्वाति जी बड़ा अच्छा कर रही है, आप सब बड़ा अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आ जाइए। प्रतिमा जी कर नहीं रहे आप। कैमरा भी सही नहीं है आपका, पैर पैर दिखाई दे। वापस उत्कट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए सम स्थिति में। ये पोजीशन, दोनों हाथों को ऊपर की ओर हथेलियों को ज्वाइन करते हुए दोनों हाथों के बीच में गर्दन रहेगी और घुटनों को ऐसे हल्का सा बैंड करेंगे और सामने देखेंगे। कमर सीधी, उत्कट आसन। रुकने का अभ्यास करें थोड़ा। हाथों को मिला करके रखिए देविका से नीचे की ओर। धीरे धीरे वापस डाउन। दोनों हाथ सामने, एक एक पैर को खींचते हुए वज्रासन में बैठ जाइए आप। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके सूर्य नमस्कार के आसनों के नाम याद हो गए? एक महीने के समथिंग आपकी क्लास चलते हुए हो गई आज। बताइए। प्रतिमा जी के तो याद नहीं हुआ होगा। जी याद हो गया। मधु जी और जगदीश जी। हाँ सर। याद हो गया आसनों के नाम? सूर्य नमस्कार जी सर, याद हो गया जी सर। बहुत सुंदर। देखो ये है आपकी मेहनत, आपकी लगन और मेहनत बड़ी अच्छी है। बहुत जरूरी है सूर्य नमस्कार के आसनों के नाम याद। ऊपर भी जुड़े हैं कुछ माँ से। शंकरासन। आपने कैमरा क्यों बंद कर दिया? आपने याद हो गया आसनों के नाम? नहीं सर। सूर्य नमस्कार के जो 12 आसन होते हैं उनके नाम याद हो गए आपके? आप भी काफी देर से क्लास लेने में देखता हो। हाँ, ये देखो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आभार आप सबका। अभी मैं एक जगह गया हुआ था कार्यक्रम में, थोड़ा रिलैक्स करिए वज्रासन में बैठते हुए। तो मैंने वहां से योगशाला में लगभग 6 महीने से योग सीख रहे हैं, वो लेडीज है। तो मैंने पूछा बहन जी क्या आपके आसनों के नाम याद है? 12 सूर्य नमस्कार के। तो बोले कि ये शिक्षक नाम नहीं बुलवाते, काउंटिंग जरूर याद है कि कौन से नंबर पे कौन सी पोज होती है। 3 नंबर की पोज ये है, 4 नंबर की पोज ये है, लेकिन नाम याद है, लेकिन काउंटिंग जरूर याद है। तो मगर 12 तक की गिनती याद करिए आपने, गिनती तो 100 तक होती है, 100 के आगे क्या अनंत तक है। अरे नहीं, वो शिक्षक ने बताया है, तो अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती रहती है कि हमारे अंदर एक जिज्ञासा नहीं होती, सीखने की जिज्ञासा जिसको बोलते हैं, वो जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए। आज मैं शिक्षक हूँ, जरूरी नहीं है कि हमेशा के लिए मैं ही रहूंगा।
आप भी शिक्षक बनोगे, आपको भी सिखाना है, आपको भी मंच पर पहुंचना है सिखाने के लिए। तो एक एक कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो क्लियर बुक के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, शिक्षिकाओं के माध्यम से मन लगा करके सीख। कहीं कोई समस्या आती है, मैं तैयार हूं, लेकिन पढ़िए मन से, एक एक चीज को सीख। बड़ी आस और विश्वास है हमें आपके ऊपर। आप अपना कीमती समय और पैसा दोनों चीज दे रहे हो, तो आपके लिए बड़ी कीमती बात है कि हम इस शिक्षा को मन से ग्रहण करें। सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र और 12 स्टेप सबके याद होने चाहिए। मैं ग्रुप में आज डालूंगा 12 मंत्र और 12 स्टेप, उसको आप याद करिए। इतना बड़ा काम नहीं है। जब हम डेली करेंगे ना सूर्य नमस्कार, घर पे भी करते हैं, तो एक एक मंत्र को बोले। मैं ये नहीं कहता कि आगे पीछे हो जाए मंत्र, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। हमारे गुरुजी बोलते हैं, डॉक्टर साहब देव शुक्ला जी, हमारे याद होना चाहिए चाहे काउंटिंग गलत हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि एक मंत्र आप भूल गए उसको छोड़ के दूसरा तो याद है, उसको बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का नाम तो है। जब धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, फिर किसी मंत्र को आप कभी किसी भी जगह रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद करने का तरीका वही होता है कि इसको हम लयबद्ध क्रम तरीके से याद करें। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। 12 आसनों के नाम और 12 मंत्र हमारे याद होने चाहिए। एक एक स्टेप करिए, एक मंत्र को बोलिए, फिर दूसरा स्टेप करें, दूसरे मंत्र को बोलिए। ये चीज हमारे याद होनी चाहिए, क्योंकि बीज मंत्र है सूर्य नमस्कार के, और आपके सिलेबस में भी है। आपने देखा नहीं, उसमें लिखे हुए हैं, तो देखिएगा। शशांक आसन का अभ्यास करेंगे वज्रासन में बैठते हुए। दोनों पैरों की हील्स को निकालिए, घुटनों को मिलाते हुए आइए सम स्थिति में बैठेंगे। ऐसे कमर सीधी करके बैठना होता है वज्रासन में। दूसरा आसन आपका ये है शिक्षकों का बैठने का। हम कहीं किसी को कोई बात बता रहे हैं तो आप वज्रासन में बैठ करके उसको बताइए, या कहीं हम गोल घेरे में बैठे हुए हैं, बच्चों के सामने है, तो आप पद्मासन या सुखासन में बैठिए। इस आसन पे जनरली कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है, आप भी जानते हैं, नॉर्मली कोई भी बैठ सकता है। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे। फिंगर्स को चलाते हुए, अपनी हिप्स को नहीं उठानी है, हाथों की दूरी सामान्य रखे, मस्तक को नीचे टच कराइए जमीन से और श्वास को बाहर निकाले। शशांक आसन, थोड़ा रुकने का अभ्यास करें आप सब। धीरे धीरे वापस आइए। ये शशांक आसन है। स्वाति जी, आपने हाथ ऐसे मिला रखे थे, हाथों को शशांक आसन में मिलाया नहीं जाता। शशांक आसन में हाथ खोले जाते हैं, अंगूठों को ऐसे रखे, सामान्य दूरी रखी जाती है, उसके बीच में हमारी गर्दन रहती है, आप ध्यान दें। इसके बाद दूसरा आसन हमारा है शशांक आसन की दूसरी स्थिति। हम दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हैं और नीचे की ओर ऐसे जाते हैं, सीधे हाथों को रखते हुए फ्लैट सीधे रखेंगे बिल्कुल, और सामने हिप्स को ऐसे खींचते हुए नीचे ऐसे गर्दन को झुकाएंगे। नीचे जमीन से नहीं लगाना आपको, गर्दन को उठा करके रखे, हाथ सीधे रहेंगे। शशांक आसन की दूसरी स्थिति, गर्दन दोनों हाथों के बीच में जमीन से नहीं टच करानी। धीरे धीरे वापस। अब इसी क्रम में मैं आपको दूसरा आसन, शशांक आसन की दूसरी स्थिति, ये एडवांस लेवल वाला है। ये दोनों पैरों को, घुटनों को मैंने खोल दिया सामने से, आप देख रहे होंगे। जैसे मैंने घुटनों को खोला, दोनों पैर और हील्स मेरी बाहर है, आराम से दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए नीचे की ओर लेके आऊंगा और हाथों को खोलते हुए नीचे की ओर, जैसे अपने चेस्ट को नीचे लगाइए।
शशांक आसन, बड़ा महत्वपूर्ण आसन है ये भी। हाथों की दूरी सर सामान्य सर पहले से थोड़ा बोलिए कैसे बैठना है। देखिएगा थोड़ा ध्यान। हम वज्रासन में बैठे हुए हैं, ऐसे देखिए, ये यहाँ से दोनों घुटनों का से खोल दीजिए सामने, जैसे घुटनों का से खोल करके आराम से हिप्स को हम नीचे टच करा लेंगे ग्राउंड से। इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं हम और नीचे की ओर जाते हैं, जैसे अपने चेस्ट को जमीन से टच कराते हैं, ऐसे शशांक आसन। दूसरी यानी कि एडवांस लेवल की पोज है हमारी। चलिए वापस दोनों पैरों को सामने फैला करके बैठिए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए आप। वो थोड़ा डिफिकल्ट पोज है, उसके लिए थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन हो जाएगा, आप निश्चित रहिए। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो संभव नहीं है। इसी क्रम में दूसरा आसन, राइट लेग को लेफ्ट लेग के थाई के पास ऐसे रखिए। इसको बोलते हैं अर्ध पश्चिमोत्तानासन। थाई के पास हमारे पैर का जो तलवा है उसको आप लगाएंगे आराम से, और सामने वाले पैर को थोड़ा एक्टिव रखिए, सीधा रखिए ऐसे पंजे को। कुछ लोग इस पंजे को सीधा नहीं रख पाते और आसन ऐसे ही कर देते हैं, सीधा रखना होता है बिल्कुल। उसके बाद अपने फेस को उसी पैर की ओर घुमाएंगे हम, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए ऐसे, और श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे से। अपने हिल्स के पास से पैर को पकड़िए, कोहनियां नीचे लगाइए, मस्तक को घुटने से। अर्ध पश्चिमोत्तानासन। थोड़ा रुकने का अभ्यास करिए आप, रुकने से ही लाभ मिलेगा। धीरे धीरे वापस आइए। इसी क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे हम। मैं आपको एक बार करा रहा हूं, लेकिन आपको 3 बार कम से कम प्रैक्टिस घर पे करनी है। इसी क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे हम, श्वास को छोड़ते हुए जाएंगे नीचे की ओर। धीरे धीरे प्रयास करें नीचे की ओर जाने का। जब नीचे जाएंगे तो श्वास को छोड़े। जगदीश जी अपने पैर को नीचे से पकड़िए, हील्स के पास से पैर को पकड़िए, पंजों से नहीं पकड़ना। हील्स के पास से पकड़ोगे तो नीचे अच्छा जाओगे आप। ये देखो प्रतिमा जी तो वहीं रुक रही है ऐसे। बचाओ बचाओ, वापस आइए धीरे धीरे। दोनों पैरों को मिलाइए ऐसे। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर, और श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। घुटनों से अपने फेस को लगाइए, प्रयास करें थोड़ा रुकने का। धीरे धीरे वापस। थोड़ा रिलैक्स कर ले अपने आप को। एक बार और करेंगे इसी आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को उठाइए धीरे धीरे, और श्वास लेते हुए नीचे। वापस धीरे धीरे। अब आराम से जमीन के बल, कमर के बल आराम से लेटेंगे। ऐसे पैर की कैंची बनाइए, एक एक कोहनी को बेंड करें ऐसे नीचे की ओर। आराम से लेट जाइए। दोनों पैरों को सामने फैला करके आराम से आप लेटिए। गर्दन कमर सीधी रखिएगा, थोड़ा रिलैक्स करें। अब हम करेंगे नौकासन का अभ्यास। पहले मुझे देखिए, उसके बाद आप करेंगे। दोनों पैरों का से 30 डिग्री उठाऊंगा मिलाते हुए, दोनों हाथ जैसे
मुंह पास है और धीरे धीरे वापस से नीचे भी आना है। ये नौकासन है आपका, बोट पोज। सभी करने का प्रयास करें। दोनों पैरों को उठाते हुए हाथों को आगे से लेके आइए। रुकिए थोड़ा प्रतिमा जी, पैर सीधे रखो, धीरे धीरे वापस आइए। बैठना नहीं है स्वाति जी, ये काम नहीं किया करो आप आसन में बैठने का प्रयास करते हो, बैठना नहीं होता आसन में। आप आसन चल रहे लेटने वाले और आप गए बैठ, तो थोड़ा उल्टा हो जाता है साहब। इस चीज को भी आप देखिए थोड़ा। लेटने वाले आसन में बैठ नहीं सकते हम, वो हमको लेट के ही कराने पड़ेंगे। ये लेटने वाले आसन चल रहे, कमर के बल, पेट के बल और कमर के बल दो टाइप होती हैं। चलिए इसी क्रम में उत्तान पाद आसन, दोनों हाथ बाजू में रखिए और दोनों पैरों को 30 डिग्री उठाइए। ऐसे हाथों को ऐसे बाजू में रखिए, गर्दन सीधी आसमान की ओर और पंजों को आगे की ओर खींचिए। हाथ नीचे रहेंगे, थोड़ा पैरों को नीचे लेके आओ जगदीश जी, 30 डिग्री उठा लिया पैरों को। रुकने का प्रयास करें थोड़ा। इसको उत्तान पाद आसन बोला जाता है। धीरे धीरे वापस। इस आसन को करने से आपको पता लगेगा कि क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पेट पर। एक बार और करेंगे इसी आसन का अभ्यास, उत्तान पाद आसन सभी करें। दोनों पैरों को मिलाते हुए उठाइए, धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे चक्रासन का। पैरों से होल्ड करते हुए लेटाइए नीचे की ओर। दोनों घुटनों के बीच में लगभग 1 से 1.5 फीट की दूरी आप ले। दोनों पैरों के बीच में भी दूरी लेनी है और एक एक हाथ का से शोल्डर लेवल में लेके आइए ऐसे। पहले आप मुझे देखिए कैसे चक्रासन में उठना है आपको, मैं दिखा रहा हूं। यस, ये पोजीशन ली मैंने। सेकंड राउंड में ये ऐसे दोनों पैरों को सीधे और कमर को ऊपर उठाने हैं। फर्स्ट राउंड में, सेकंड में गर्दन को नीचे से जमीन से लगाइए और थर्ड में ऊपर की ओर चक्रासन। धीरे धीरे नीचे और फिर उसके बाद आराम से लेट जाइएगा। करिए प्रयास धीरे धीरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत कुछ लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस आइए। बहुत अच्छे जगदीश जी। वापस आराम से लेटिए। स्वाति जी आप नहीं कर पा रही शायद चक्रासन, जब आप ऐसे उठते हो करो, एक बार करिए। हाँ करके देखिए। पैरों के बीच में स्पेस लो, पहले आप स्पेस लो, स्पेस कम है थोड़ा। हाँ ये अब उठिए, गर्दन को लगाओ पहले जमीन से अंदर की ओर और हाथों को जमाओ और धीरे धीरे कोहनियां सीधी कर दीजिए ऊपर की ओर उठाते हुए।
धीरे धीरे वापस आ जाइए। अच्छा प्रयास है आपका, सीख जाओगे। हम्म। या जल्दी शुरू हो गई। ओम शादी होगी ना, परम भगवान। ओम ओम वास्तव रिलैक्स। भ्रामरी प्राणायाम, दोनों कानों की टोटियों के अंदर की ओर दबाइए। सुषमा नाड़ी पर उंगलियों को रखते हुए गर्दन कमर सीधी, दोनों नेत्रों कोमलता के साथ बंद, दबाव नहीं डालना है आंखों पर। मुख को बंद रखते हुए ध्वनि को बाहर निकालनी है। वापस धीरे धीरे रिलैक्स। दोनों हथेली गोद में रखिए। कल्याण मंत्र, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों तेली की मसाज करें। भगवान से प्रार्थना करते हुए सूर्य नारायण हमें अच्छा श्वास सन्मार्ग की ओर लेके जाए। कल रविवार का अवकाश है आप लोगों का, लेकिन मैं ये बात हमेशा कहता हूं और हमारे